अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में ऑटोडेस्क रिवेट आर्किटेक्चर 2012 वर्जन यूज़ कर रहे हैं हम, जिसमें हम लेवल्स के मुतालिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें हम लेवल टूल जो है वो यूज़ करते हैं कि हम किस इनके डिफ़ाइन करते हैं इसके अंदर कि अगर हम स्टोरीज बनाते हैं तो स्टोरी के अंदर हमें वर्टिकल हाइट जो है वो डिफ़ाइन करनी पड़ती है। ठीक है, इस मकसद के लिए हम हर एक के लिए अलग अलग जो है वो लेवल बनाते हैं। ठीक है, ये स्टोरी अलग अलग स्टोरीज के लिए हमें लेवल डिफाइन करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लेवल्स की बात करें तो इसमें हमारा फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, टॉप ऑफ वॉल, बॉटम भी हो सकता है, फाउंडेशंस हो सकती हैं। फिर अगर आप इसमें लेवल्स की बात कर रहे हैं जैसे लाइक फर्स्ट फ्लोर, तो आप देखते हैं कि इसके ऊपर फ्लोर्स होते हैं जैसे सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर वगैरह, और फिर ग्राउंड फ्लोर को भी हमें मेंशन करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करने के लिए हमें लेवल बनाने पड़ते हैं। ठीक हो गया। तो लेवल डिफाइन करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स, जब आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, एक नए प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, तो आपके पास इस तरह से यहाँ पर ड्राइंग शीट में जो एरिया शो हो रहा है, इस क्रॉस ये वाला एरिया जो होता है ये बेसिकली डिफाइन किया गया है एलिवेशंस के लिहाज से। तो इसके अंदर जब हम वर्क करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ डायरेक्शंस हैं जैसे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। ठीक है, आप इनमें से किसी एक के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं इस प्रोजेक्ट के ब्राउज़र के अंदर जाके आपने यहाँ पर एलिवेशन बिल्डिंग यानी एलिवेशन वाले पैनल में चले जाना है। ठीक है, और इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर जाकर आप किसी एक डायरेक्शन पर क्लिक कर दें। ठीक है, यानी आप यहाँ पर या तो ईस्ट पे कर लें, नॉर्थ पे, साउथ या वेस्ट। ठीक है, हम यहाँ पर जो है नॉर्थ पोल के ऊपर मैं जब डबल क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर लेवल्स नज़र आएंगे। ठीक है, ये लेवल्स होंगे बेसिकली हमें अगर यहाँ पर लेवल्स प्रोवाइड करने हैं तो रूफ्स के लिए अलग होगा हमारा। ठीक है, और इसके अलावा लेवल्स जो हैं यानी ये ग्राउंड लेवल लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर होगा, उसके ऊपर भी सेकंड फ्लोर। तो यानी अगर आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये लेवल 1 जो है इसकी जगह पर आप यहाँ पर लेवल 1 की बजाय यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्राउंड, ठीक है, फ्लोर। और अगर आप इसी तरह आप देखें तो हम ये जो है यहाँ पर रीनेम कर दिया हमने, तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया। और 0 फीट और 0 इंच पे ग्राउंड फ्लोर है। इससे ऊपर अगर आप चले जाते हैं तो ये जो हमारा लेवल आ जाएगा इसे हम बोलेंगे फर्स्ट फ्लोर। और हम यहाँ पर जो सपोज यहाँ पर डिस्टेंस दे रहे हैं वो आप देख सकते हैं, वर्टिकली डिस्टेंस जो है वर्टिकल डिस्टेंस हम यहाँ पर 10 फीट का दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के बाद जब आप जैसे ही ऊपर जाएंगे तो इस पर सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट ही करना होता है आपने, और एक और लेवल डिफाइन करना होता है। ठीक है, 12 फुट 10 फीट जितना भी होगा, अगर आप बाद में साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो 10 फीट पे मैंने एक और लेवल ले लिया जिसको हम यहाँ पर सेकंड फ्लोर के हिसाब से डिज़ाइन यानी कि यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब मैं बताना चाह रहा था कि इस वीडियो का पर्पस ये था कि आपको बताया जाए किस तरह से हम लेवल जो है वो यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो ये लेवल वाले टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, एक में रुके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि ये टेक्स्ट एडिट हो, जो देखें हो रहा था। ठीक है, तो इस टेक्स्ट को यहाँ पर आपने करना है इसको सेकंड फ्लोर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने इनकी डिस्टेंस देखना है, जैसे आप उसके हिसाब से देखते जाएंगे। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो एक मिनट ज़रा रुके, देखते हैं। ठीक है, आप मतलब इसको मैनेज कर सकते हैं टेक्स्ट को। ये देखें, ठीक हो गया। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर आप लेवल जो है इसके ऊपर डिसाइड नहीं करेंगे तो जब आप इसका एलिवेशन बनाएंगे या 3D व्यू देखेंगे तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर और फिर सेकंड फ्लोर बना लिया। इस तरह अगर मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे बेसमेंट के लिए आपने लेवल देना है तो आप इस पर क्लिक करके कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, और इसको नीचे की तरफ ले आएँ
और नीचे आपका अगर बेसमेंट 8 फीट पे है, मिसाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो आप 8 फीट भी लिख के एंटर कर सकते हैं, तो वो आपका जो है वो नीचे एक लेवल बन जाएगा। ठीक है, अब इसके टेक्स्ट को एडिट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये बेसमेंट फ्लोर है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से आपने किसी भी रिवर्ट ऑटोडेस्क के अंदर काम करने से पहले आपको ये लेवल जो है वो यहाँ पर डिफाइन करने ज़रूरी होते हैं। अगर आप लेवल डिफाइन नहीं करेंगे तो मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ग्राउंड लेवल है, अगर आपके पास बेसमेंट नहीं है तो ग्राउंड लेवल से नीचे आपका फाउंडेशन प्लान होगा, तो आप यहाँ पर इसके नीचे फाउंडेशन का लेवल भी देंगे। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ तरह के लेवल्स होंगे आपके। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर लेवल 1 2 3 4, इसी तरह नीचे चलेंगे स्लैब का लेवल हो सकता है, फुटिंग का हो सकता है। ठीक है, और इस तरह फिर आपके फुटिंग्स के अलग हो जाएंगे, स्लैब के अलग हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये सेकंड फ्लोर है। यहाँ पर अगर आप देखें ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के दरमियान में 10 फीट का डिस्टेंस है, लेकिन अगर आप इसकी छत की बात करें तो आप यहाँ से 8 फीट के लेवल पर जो है वो इसकी मतलब सीलिंग होगी, तो वो 8 फीट पे होगी। 2 फीट के अप्रोक्सीमेटली 1 फीट 2 फीट 2 फीट के यानी यहाँ पर आपके पास एक और कॉपी करके आप बनाएंगे और वो आपका लेवल होगा। ठीक है, यानी कि जिसको आप डिफाइन करेंगे एज अ क्या कहते हैं फ्लोर, जिसे आप बोलेंगे क्या कहते हैं उसको, एक मिनट रुके जरा, सीलिंग प्लान। ठीक है, सीलिंग प्लान के लिहाज से जिस छत बनानी है ना आपने, तो उसको छत के फ्लोर के हिसाब से फिर वो 8 फीट हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर लेवल जो है वो आपने किस तरह से डिफाइन करने, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, जब आप एक नई शीट ओपन करते हैं तो उसमें जाकर नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर ब्राउजर प्रोजेक्ट ब्राउजर के पैनल में चले जाना है आपने इस विंडो में, और यहाँ पर व्यूज के अंदर ये व्यूज वाला ऑप्शन है पोर्शन, इसके अंदर चले जाए तो आपको फ्लोर के प्लान्स मिलेंगे, सीलिंग प्लान्स मिलेंगे, इसके साथ ही आपको एलिवेशन जो है वो बिल्डिंग के एलिवेशंस मिलेंगे, जहां पर ईस्ट है, नॉर्थ साउथ। ये देखिए यहाँ पर आप जिस लिहाज से भी इसको मूव करके देखेंगे, चारों तरफ के एक्सिस के लिहाज से आपने इसके अंदर ये फ्लोर्स जो है डिफाइंड कर दिए हैं। ठीक है, अभी हम एक प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 3 के नाम से है, यहाँ पे हम इसको न्यू प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है, इसको हम न्यू प्रोजेक्ट के नाम से किसी डायरेक्टरी के अंदर किसी भी ड्राइव में आप एक फोल्डर बनाएं और फिर उसके अंदर सेव कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट के नाम से मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। और आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट किसी भी रिवर्ट के अंदर जो हम न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसकी जो एक्सटेंशन होती है .rvt होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आपको एलिवेशंस के लिहाज से किस तरह से आप जो है इसके अंदर लेवल डिफाइन करते हैं वो पता चल गया होगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से लेवल शो नहीं हो रहे तो आप कस्टमाइज करते हुए भी लेवल बना सकते हैं। अगर आप उस तरीके से लेवल बनाना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपने सेक्शन और एलिवेशन व्यू ऐड लेवल के अंदर चले जाना है। जो आपके पास व्यू का पैनल टैब है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर सेक्शन की ऑप्शन है, वहां पर आप क्लिक करके आर्किटेक्चर टैब या जो भी मेन्यू आपके पास आएगी, ठीक है, यहाँ पे लेवल्स होंगे, वहां से फिर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे रिबन में यहाँ पर जो है ना लेवल की एक ऑप्शन होगी और वो यहाँ पर फिलहाल इसमें शो नहीं हो रही। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन्स में आई थिंक वो जो है वो ऑप्शन शो होती है लेवल्स के लिहाज से, फिर वहां से हम इसको जो है वो सेट कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह ये है कि आपने जब भी काम करना है सबसे पहले आपने इन लेवल्स को सेट कर लेना है। काम के बाद भी आप लेवल सेट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप काम करते हैं आप यहाँ पर वो मुतलका जो है फ्लोर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, इसके लिहाज से फिर आपने जो है इसको सेट कर लेना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये लेवल्स के बारे में पता चल गया होगा। अभी 2 एक्टिव हैं, ठीक है ना, देखिए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों लिखे हुए हैं। अगर यहाँ पर आप एक न्यू फ्लोर ऐड करेंगे तो उसके लिए उसके बाद जब आप फ्लोर ऐड करेंगे तो ये भी आपका हाईलाइट हो जाएगा। देखिए 2 ऐड है। अब यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर, इसके बाद ये सेकंड फ्लोर, यहाँ पे आप एक क्रिएट न्यू डुप्लीकेट जो है वो इसका व्यू ले लें। तो जैसे ही लेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक और व्यू यहाँ पे बन जाएगा, ये कॉपी बन गया। ठीक है, इस पे आप इसको राइट क्लिक करके एडिट कर लें, रीनेम करें और इसको लिखें यहाँ पर सेकंड फ्लोर। ठीक है, तो जब आप सेकंड फ्लोर करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट फ्लोर
ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस हिसाब से ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगर हम अपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में चले जाते हैं तो हाईलाइट अभी भी नहीं हुआ, एक्टिव नहीं है, इस लिहाज से ये शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मतलब कहने क्या है कि इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पर हैं फर्स्ट फ्लोर, जो काम आप फर्स्ट फ्लोर में करेंगे यहाँ पे रख के करेंगे, फिर ग्राउंड, पहले ग्राउंड में काम होता है, ठीक है, फिर फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं हम, उसके बाद फिर सेकंड फ्लोर में जाते हैं, फिर साइड्स पे आते हैं। इस तरह से करके आपने सेटिंग करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेटिंग वगैरह होगी वो आपको जो है वो अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको बताने का मकसद था कि किस तरह से हम ऑटोडेस्क रिवर्ट के अंदर लेवल्स को जो है वो सेट करते हैं, या ये लेवल्स क्या होते हैं, और कोई भी लेवल चेंज करना हो तो आप यहाँ पर किस तरह से लेवल को चेंज कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अगर आप साइज पे क्लिक करके साइज अगर आप इसका चेंज करेंगे, 11 फीट करेंगे, तो अभी आप देखेंगे कि इसका लेवल 1 फीट ऊपर चला गया, 11 हो जाएगा। मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप, चेंजेस भी कर सकते हैं, न्यू ऐड करना चाहें तो ऐड भी किए जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आपको लेवल को सेट करना, लेवल को एडिट करना, मूव करना, ठीक है, इसका ऑफसेट लेना वगैरह जो है वो सब समझ आ गई होगी। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर लेवल्स के बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप फ्लोर प्लान्स के अंदर, आप फ्लोर प्लान में ये फ्लोर प्लान्स किस तरह से बनाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये लेवल जो है वो बनाने आ गए होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। तो स्टूडेंट, आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर में फिर से। अल्लाह हाफिज।